केपी में क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद, काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रहे हैं। कुछ अनासिर फितनतुल ख्वारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। कहा जाता है ऑपरेशन नहीं करने देंगे, फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें, इनके पांव में बैठ जाएं, खारजी नूर वली को वज़ीर आला बना दें। DGISPR का सवाल, कहा किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत करना पाक फौज का फर्ज। केपी को दहशतगर्दों के हवाले नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, ख्वारिज से कोई बातचीत होनी ना उनकी स्पेस देनी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर तरीके से लड़ेंगे, हर कोने तक पीछा करेंगे। असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है कि डॉलर तो इन्हें मिलते हैं, जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या वो मुल्क की सालमियत से बढ़कर हैं? इन्हें दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत नहीं देंगे। खड़े ना हुए तो घरों बाजारों में आकर पीटेंगे। शख्सियत किसी की सियासत पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। पॉलिटिकल पार्टी ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी सियासी जमात से बात नहीं करते, ये हुकूमत का काम है, हमें किसी सियासी जमात से कोई मसला नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम, कहा एक लीडर अपनी पार्टी को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है। माजी में वज़ीर आज़म ने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं, उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। साबिक DGI/SI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कौम का एक ही बाप है, वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। केपी का मसला सियासतदानों ने हल करना है। ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया। उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है इस कब्जा ग्रुप का, ये किधर था? इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कब्जा ग्रुप का वजीर खारजा भारत में था। इनके बड़े बुत तोड़ने गए, ये तस्वीर बनवा रहे थे। कहा गया भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे, कोशिश करके देख लें, तुम्हारा शौक पूरा कर देंगे, चाहे दाएं से आए या बाएं से। तर्जुमान पाक फौज का चैलेंज, कहा भारत का मार का हक में मुंह काला किया तो दहशतगर्दी को हवा देने लगा। सबक सिखाना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। असलहा और माली वसाइल फराहम किए जा रहे हैं, शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान जो कि दहशतगर्दी का एक बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है इस पूरे खित्ते में, क्या वहाँ हुकूमत है? वहाँ कोई हुकूमत नहीं। पूरी दुनिया से दहशतगर्दों के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहाँ पे एक अमाजगा बन जाती। सिर्फ क्रीड के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से ऑपरेट कर रही। रीजनल लेवल पे दाइश ISIS ऑपरेट कर रही है तो वहां पाई जाती है। सब दहशतगर्दों का बाप अफगान तालिबान, उनको कोई एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन और गढ़ बन चुका। शाम से 2500 दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंच चुके। दाइश, अलकायदा, TTP और BLA समेत दीगर दहशतगर्द और कलदम तंजीमों के ठिकाने मौजूद। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। DGISPR कहते हैं अफगानिस्तान को वॉर इकोनॉमी की आदत पड़ी हुई है। ये वॉर इकोनॉमी के लिए नए स्पॉन्सर ढूंढते हैं। हिंदुस्तान के पैसे और सरपरस्ती से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। ये खित्ते की सलामती के लिए संजीदा खतरा, आलमी बरादरी को तवज्जो देनी चाहिए। अफगान तालिबान को कलदम TTP या पाकिस्तान को चुनना होगा। अफगानिस्तान में सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को निशाना बनाया। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का कहते वक्त जमीनी हकाइक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी के वाकयात कम हुए। हमला करने वाला हर अफगानी मारा जाता है। खारजियों के मुसल्लह क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करना शुरू किया। दहशतगर्दों का सरपरस्ते आला हिंदुस्तान उनको हर चीज फराहम करता है। पाक फौज सिर्फ दहशतगर्दों और सहूलतकारों को निशाना बनाती है।
DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोधाए पाकिस्तान को सलाम। गुज़श्ता साल 75,000 से ज्यादा ऑपरेशन, KP में 14,658, बलोचिस्तान में 58,778 और दीगर हिस्सों में 1,739 ऑपरेशन। 2,597 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। एक साल में मुल्क भर में 5,397 दहशतगर्दी के वाकयात, 27 खुदकुश धमाके भी शामिल, 1,235 अफराद शहीद हुए। ज़राई शोबे के इस्लाहात, किसानों को आलमी सतह पर राइज तरीकों से मुतारिफ करवाना तरजीह। आइंदा 5 बरस में ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए लाइहा अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म। साहिली पट्टी पर पाम ऑयल की पैदावार के लिए पॉलिसी इक़दामात की हिदायत। कहा, ज़राई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। ज़राई तहकीक पर सरमायाकारी कर रहे हैं। सरकारी खर्च पर 1,000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की मुसलसल दूसरे रोज भी ऊंची उड़ान। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 1,85,000 का संग मील उबूर। 100 इंडेक्स में 2,600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बैंकिंग, फर्टिलाइजर के शेयर्स की खरीदारी। मार्केट में 84 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 30 करोड़ शेयर्स का लेन देन। बांग्लादेश की एयर चीफ की क़यादत में दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। दोनों ममालिक में ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हमआहंगी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की बांग्लादेश एयरफोर्स को तरबियती ताउन की यकीन दहानी। तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की बांग्लादेशी हम मनसब को पाक फ़ज़ाइया की जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग। का इजलास भी असर, बात मजम्मतों और दावों से आगे ना बढ़ी। अमरीका का फौजी कार्रवाई का दिफा। कहा, निकोलस मादुरो गैर कानूनी सदर मुनशियात अमरीका पहुंचा रहे थे। वेनेजुएला के मंदूब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रूस ने अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। चीन का अमरीका से आलमी कवानीन की पासदारी और सदर मादुरो की रिहाई का मुतालबा। कोलंबिया और चिली समेत कई ममालिक की अमरीकी इक़दाम की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वेनेजुएला के खिलाफ ऐलान जंग किया, ना वहां फौज उतारी, कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। अमेरिकी कांग्रेस के इंटेलिजेंस कमेटियों को वेनेजुएला में कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वजीर खारजा, वॉर मिनिस्टर और CIA डायरेक्टर की शिरकत। कार्रवाई के कानूनी और आईनी जवाब पर दोनों पार्टियों में गहरा इख्तलाफ। इस बात की क्या गारंटी है हम दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं करेंगे? सेनेट में ऑपोजिशन लीडर चक शोमर का सवाल। सिफारती सतह पर मोदी को एक और हजीमत का सामना। ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। सोशल मीडिया पोस्ट अमरीकी सदर तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। मोदी सरकार अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख देती है। जयशंकर, मार्को रूबियो और पेट हेग्सेट से मुलाकात का वक्त नहीं ले सकते। भारतीय सहाफी का इंकशाफ। गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने खुद कहा था, मोदी मुझे खुश करना चाहता है। बलोचिस्तान में A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म। लेविस फोर्स को पुलिस में जम कर दिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, यकसा कानून के निफाज से मुतालिक देरीना इंतजामी इबहम खत्म हो गया। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत होगा। पंजाब में मैनहोल्स अब सड़क के दरमियान के बजाय किनारों पर होंगे। 100 साल की जमानत के साथ सीवरेज पाइप नस्ब किए जाएंगे। मरियम नवाज का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अप्रैल में तकमील का हुक्म। मरियम नवाज गलियों और सड़कों में खुदाई करके खुला छोड़ने पर बरहम। तकलीफ पर अवाम से माफी मांग ली। खराब पानी वाले इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तरजीही बुनियाद पर लगाने की हिदायत। 30 जून की डेडलाइन दे दी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा का इकदाम खुदकुशी। पुलिस की तहकीकात जारी। तमाम CCTV फुटेज हासिल कर ली। लड़की के अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से गुरेज। अभी तक कोई दरखास्त नहीं दी। इब्तदाई तफ्तीश में वाकया घरेलू नाशाकी का लगता है। लड़की के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। छलांग लगाने से पहले तालिबा ने 27 मिनट तक फोन पर बात की। हतमी वजह का तयन करने के लिए तहकीकात जारी।
फिलिस्तीन की बेरज़ित यूनिवर्सिटी पर इसराइली फोर्सेस का क्रैकडाउन, तलबा पर आंसू गैस की शेलिंग, गोलियां भी चला दी, 41 जख्मी। यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी कैदियों के हक में तकरीब जारी। खान यूनुस में सहूनी फौज ने नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। वर्ल्ड कप से कबल कॉम्बिनेशन बनाने का आखिरी मौका, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 कल होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई, कप्तान सलमान आगा कहते हैं जहां वर्ल्ड कप खेलना है वहां सीरीज खेलने को मिल जाए तो इससे बड़ा फायदा होता है। सीरीज वर्ल्ड कप तैयारियों के लिए अहम है। शाहीन अफरीदी का रिहैब जारी है, उम्मीद है मेगा इवेंट से कबल फिट हो जाएंगे। एशेज सीरीज सिडनी टेस्ट में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की सेंचुरियां, ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 518 रन बना लिए। इंग्लैंड पर 134 रन की बढ़तरी। उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट में जबरदस्त खैर मकदम, शायकीन तालियां बजाकर इस्तकबाल करते रहे। और पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने ट्राई सीरीज जीत ली। हरारे में होने वाले फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त। समीर मिन्हाज ने 51 गेंदों पर 114 रन की इनिंग्स खेली।